हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एंड कैब एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हमारी सीरीज आपने देखी होगी। सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम की नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की आपने सीरीज देखी होगी। 100 एमसीक्यूज का हमारा सीरीज चल रहा है। हमने मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी तो कवर कर लिया। अब मॉड्यूल सी की बारी है। इसके अंदर भी 100 एमसीक्यूज हम सेशन वाइज आपके लिए लेके आएंगे। तो एक सेशन में 20 एमसीक्यूज आपके लिए रहेंगे और जिसके थ्रू हम ये पूरी सीरीज आपके लिए कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आज के सेशन में डिस्कशन करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि हमने मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी जो है आपके लिए ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब मॉड्यूल सी की बात करेंगे। मॉड्यूल सी वैसे बहुत सिंपल है, इजी है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट की बात की जाती है। ज्यादा डिफिकल्ट मॉड्यूल नहीं होता है और इसके भी हम 100 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम मॉड्यूल डी की तरफ रुख करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था आपको कि हमारे सारे जैसे आई एन आई एफ एस का सेशन मॉर्निंग 8 AM आपको देखने को मिलेगा। पीपीबी का सेशन जो होता है 9 PM आपको देखने को मिलेगा। एएफएम का सेशन जो है वो 7 PM पे आपको देखने को मिलेगा और मेरे सेशंस जो होंगे वो आपको 6 PM पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सेशंस आपके सामने हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल वाइज, तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी दो सब्जेक्ट्स, सॉरी, सारे सब्जेक्ट के हो चुके हैं। अभी फिलहाल मॉड्यूल सी की हम लोग बात करेंगे। ये मॉड्यूल सी आपके सामने रहेगा, फिर उसके बाद हम रुख करेंगे मॉड्यूल डी के तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। एंड सबसे पहले जी हाँ, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से इस टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो सब लोग रेडी है? तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following is not one of the four stages of marketing in retail banking described in the module? Okay, so which of the following are not one of the four stages of marketing? Okay, कौन सी stages नहीं है marketing की जो describe की गई है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कि मार्केटिंग प्रोडक्शन नहीं है। हमारे पास मार्केटिंग एनालिसिस की बात होती है, मार्केटिंग प्लानिंग की बात होगी, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन की बात होगी और मार्केटिंग कंट्रोल की बात होगी। प्रोडक्शन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है हमारे पास। इंप्लीमेंटेशन की हम यूजुअली बात करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। SWOT analysis is primarily used in which marketing stage? SWOT analysis ये कौन से मार्केटिंग स्टेज में यूजुअली हम लोग यूज करते हैं? मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन और मार्केटिंग एनालिसिस। SWOT एनालिसिस इज अबाउट द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। के ये SWOT एनालिसिस हम मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट में अपना गेन बढ़ाने के लिए या फिर मार्केट के ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो जी डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनालिसिस बेसिकली स्वॉट का होता है। स्वॉट ये इंडिविजुअल एनालिसिस के लिए भी कई बार यूज किया जाता है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इन बैंक्स एम्स टू, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो बैंक्स के अंदर है उसका एम क्या होगा? रिड्यूस स्टाफ कॉस्ट ओनली, प्रोवाइड कस्टमर मल्टीपल एक्सेस ऑप्शंस फॉर एन ऑप्टिमम channel mix, replace branches entirely, remove digital channels. So answer of this question is B, provide customer multiple access options for a optimum channel mix. So अलग अलग ऑप्शंस अगर कस्टमर के पास रहेंगे तो कस्टमर के लिए भी काफी इजी बन जाता है चीजों को एक्सेस करना। तो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which channel may be suited to conservative customers according to the model? Which channel may be suited to conservative customers according to the model? Remote channel, direct channel, social media only or ATM only? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डायरेक्ट चैनल। ब्रांच की अगर बात करेंगे तो कंजर्वेटिव कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर्स है, वो अभी भी शायद सोशल मीडिया या डिजिटल बैंकिंग को हेल्प या उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए ये डायरेक्ट चैनल ब्रांच वाला ही फैक्टर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। Young generation will go for the digital channels, but yes, answer of this question is B. An advantage of using business correspondence is, business correspondent का यूज करने का एडवांटेज क्या रहेगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये मॉड्यूल कई बार देखा होगा, ये मॉडल कई बार देखा होगा। तो बैंक मित्र, बैंक सखी की बात होती है। सो आंसर इज बी, टू फैसिलिटेट डोर स्टेप बैंकिंग एंड इंप्रूव एसेट क्वालिटी। सो डोर स्टेप बैंकिंग होगी, अच्छे तरीके से कनेक्ट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी हेल्प मिलेगी। तो बैंक मित्र, बैंक सखी, यही कंसेप्ट यहाँ पे आपके लिए है। विच ऑफ दिस इज आर रिक्वायरमेंट पर आरबीआई फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट? रिक्वायरमेंट पर आरबीआई के, एज पर द आरबीआई क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए?
तो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन बिफोर द ऑथराइजेशन, ये क्योंकि जो भी बैंक मित्र बैंक सखी है उनके एलिजिबिलिटी क्या है, किस बेसिस पे आपने उनको हायर किया है, आपका हायरिंग का बेसिस क्या है, कमीशन बेसिस है, पेमेंट बेसिस है, तो वो सब कुछ आपको आरबीआई को इत्तला या इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऑन-साइट एटीएम्स आर इंटेंडेड टू, ऑन-साइट एटीएम्स का पर्पस क्या है? ऑपरेट ओनली आउटसाइड द बैंक प्रीमाइसेस, ऑफर कैश withdrawals and inquiries at branch premises, be operated by the non-bank entities only, not allow balance inquiries. Answer is B. On-site ATMs provide services like cash withdrawals, remittances, balance inquiries. Okay, so B is the answer of this question. ऑफसाइट एटीएम्स आर, ऑफसाइट एटीएम्स की बात करेंगे तो ऑनसाइट एटीएम हो गया तो ऑफसाइट एटीएम भी इजी रहेगा, आर प्लेस अवे फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से थोड़ा उसके दूर रखा जाएगा ताकि कस्टमर्स कैन एक्सेस देम विदाउट विजिटिंग द ब्रांच, सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाइट लेबल एटीएम्स एंड ब्राउन लेबल एटीएम्स, ऐसे दो कंसेप्ट हमारे पास है। तो व्हाइट लेबल एटीएम्स को लेके यहाँ पे सवाल पूछा गया है, owned only by public sector banks, ATMs owned and operated by the non-banking financial approved under the Payment and Settlement Act 2007, not permitted in the rural areas, identical to the bank operated ATMs in ownership. Answer is B. व्हाइट लेवल एटीएम्स एनबीएफसी चलाती है, बैंक्स नहीं चलाती, और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर ही इसे इंक्लूड किया जाता है। RBI mandated maximum time to recredit a customer account for a failed ATM transactions के RBI के मैंडेट के हिसाब से T+5 एट द मैक्स T+5 की बात की जाती है। यूजुअली 2 वर्किंग या 3 वर्किंग डेज में हो जाता है, पर T+5 फॉर अ डेट ऑफ कंप्लेंट से यहाँ पे हम बात करते हैं। सो बियॉन्ड दैट देन कॉम्पेंसेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, बैंकों के ऊपर कॉम्पेंसेशन पैसा देना पड़ेगा बैंकों को। सो T+5 की बात की जाती है। On October 2019, compensation for delay beyond T+5 failed ATM recredit is, okay. So from October 19 अमाउंट चेंज किया गया और अमाउंट निकाला गया है कि 100 पर डे फॉर डिले बियॉन्ड T+5। T+5 का अगर बियॉन्ड डिले होता है तो 100 रुपीज पर डे का आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। To claim compensation for failed ATM transactions, the complaint must be lodged within 30 days, 30 days of transaction। जो भी फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 एम्स टू, 2021 की जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है उसका पर्पस क्या था? रिप्लेस आरबीआई एंटायरली, प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेसल ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट रिलेटिंग टू आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज इफ अनरिजॉल्व विद इन 30 डेज, अप्लाई ओनली टू फॉरेन बैंक्स, एग्जेम्प्ट एनबीएफसी ऑलवेज। आंसर इज बी, बिकॉज इसके अंदर सारी बैंक्स आती है, ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर देयर, सारी कोऑपरेटिव बैंक्स भी, अभी अभी हमने रूरल कोऑपरेटिव्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। देन इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनी, सब कुछ आता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सो ऑल द रिलेटेड बैंकिंग कंप्लेंट्स, पहले आपको बैंक में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अगर 30 डेज के अंदर बैंक से सही आंसर नहीं आता है तो फिर आप यहां पे कंप्लेंट डाल सकते हो। Which of the following is excluded from the integrated ombudsman scope? इंटीग्रेटेड ombudsman के स्कोप से किसे यहां पे एक्सक्लूड किया गया है? अगर कमर्शियल जजमेंट ऑन डिसीजंस ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, देखिए अगर बिजनेस या मार्केटिंग पर्पस के लिए कोई डिसीजन लिया गया मार्केटिंग और कमर्शियल रीजन से, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बाकी नॉर्मल जो सर्विसेज है वो इंक्लूड होगी, पर अगर कोई डिसीजन कमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया या मार्केटिंग पर्पस के लिए लिया गया, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम कवर्स कस्टमर्स ऑफ के, कौन से कस्टमर्स कवर किए जाएंगे, ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अभी मैंने कहा था कि आरआरबी, सारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, यूसीबीज के अलावा यहां पे हम लोग अभी रूरल कोऑपरेटिव्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिए। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ प्लस, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यूपीआई 123 पे वॉज लॉन्च टू, यूपीआई 123 पे ये आरबीआई ने लॉन्च किया था के, तो उसी की बात यहाँ की जा रही है। 10,000 पर ट्रांजेक्शन का लिमिट फिलहाल यहाँ पे रखा गया 123 पे के लिए। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट एसोसिएटेड फोन अगर आपके पास नहीं है, फीचर फोन है, तो वहां से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो यही फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर भले ही आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, फिर भी आप इसका यूज कर सकते हो मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए।
यूपीआई 123 की शुरुआत जो है 2022 में की गई थी। 8 मार्च 2022 आरबीआई गवर्नर तब शक्तिकांता दास साहब थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बड़ा ही लेजेंडरी अनाउंसमेंट था। 10,000 की ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, इस डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स है। आईएमपीएस के अंदर 5 लाख तक का लिमिट देखने को मिलता है। तो 24/7 इंस्टेंट ट्रांसफर सर्विस ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। यूपीआई और आईएमपीएस एनपीसीआई ऑपरेट करती है। आरटीजीएस और एनईएफटी डायरेक्टली आरबीआई के अंडर आते हैं। जी हाँ, पर ट्रांजेक्शन लिमिट अभी मैंने आपके साथ बात की, तो आंसर इज 5 लाख की बात करेंगे कि 5 लाख इज अ पर ट्रांजेक्शन लिमिट ओवर हियर। प्रायर टू ऑफरिंग इंटरनेट बैंकिंग, अ बैंक मस्ट, के इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करने से पहले बैंक मस्ट ओनली notify customers, obtain prior RBI approval and submit the security policy plus certificate from an independent auditor confirming compliance with the minimum RBI requirement, hire more tellers, abolish branches. Answer of this question is B. B यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो इसे फॉलो करना मत भूलेगा। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बढ़ते रहिएगा। बाय।